अपना टाइम देख लो कि किस टाइम पे ऐसा लगता है छोड़ो यार कहाँ पढ़े हो, बंद करो, तो वो टाइम देखो, उसके बाद फिर ब्रेक लो, उसके बाद फिर वापस। ये नहीं कि लगे हो, वो पढ़ाई का मतलब नहीं होगा फिर कि हाँ लगे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है, घर वाले तो बोलेंगे कि हाँ लड़का पढ़ रहा है, फिर रिजल्ट जब आएगा अरे कहाँ पढ़ता रहे। चलो अभी मुद्दे पे आते हैं। ये बताओ कि अच्छे मार्क्स चाहते हो एग्जाम में? ठीक है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैंने सीखा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको कुछ बता पाऊँ जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में और एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ अच्छी मदद मिल जाए। तो कुछ मैंने चुटके भी तैयार करके रखे हैं, नोट्स तैयार करके रखे हैं, उन नोट्स के सहारे में ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, तैयार हो? तो आज का टॉपिक है कि हाउ टू अटेन गुड मार्क्स, कि मतलब एग्ज़ाम में कैसे अच्छे अंक लाएं, कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो? लाना चाहते हो ना? हाँ, नंबर्स से क्या होता है, थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है, बाद में जॉब में मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन लोगों के बीच में रिस्पेक्ट थोड़ी मिल जाती है। जैसे किसी के ज़्यादा नंबर होते तो वो समझता है कि ये थोड़ी पढ़ा लिखा है, है ना, ये लफंडर नहीं है कि घूमता रहता है, थोड़ी पढ़ा लिखा हुआ आदमी है। तो हाउ टू अटेन गुड मार्क्स, कुछ नोट्स बनाए मैंने, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उनको सुनना। सबसे पहले इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एग्ज़ाम के पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, दूसरा एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना है। पहला क्या, एग्ज़ाम के टाइम के पहले जो प्रिपरेशन करते हैं वो, और एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना है वो। सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, बिग रीज़न होना चाहिए आपके पास कि आप पढ़ क्यों रहे हो और नंबर्स क्यों लाना चाहते हो। अगर ये एक रीज़न नहीं है आपके पास तो कुछ भी कर लो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है। किसी का मान के चलो पता चला कि अगर 85% ले आते हैं तो कंप्यूटर मिलने वाला है, लैपटॉप के लिए 25,000 मिलते हैं, अगर उसको ये चाहिए तो उसके लिए ये रीज़न हो सकता है। अगर किसी को चैलेंज किया हो उसने कि हाँ भाई रुक जा तेरे को बताता हूँ, मैं कॉपी नहीं दिखाया था ना, तो उसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है, किसी को मेरे को दिखाना है। तो कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। ये तो छोटे मोटे रीज़न है, कोई बड़ा रीज़न होना चाहिए कि हाँ मुझे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर क्यों लाने हैं। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि एक अच्छा बड़ा रीज़न हो। दूसरा पॉइंट ये है, ये सब कब की बातें हैं, ये एग्ज़ाम के पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे हो इस टाइम पे एक बड़ा रीज़न हो। दूसरा पॉइंट है कि ईट रॉ फूड, मतलब कच्चे चीज़ें ज़्यादा खाओ। कच्ची चीज़ें मतलब जैसे स्प्राउट्स खा सकते हो, रात में चने भिगो, मूंग भिगो, सुबह खा लो उसको, ये कच्ची चीज़ें हैं। सब्जियां कच्ची खा लो, मतलब आलू कच्ची मत खाओ, सब्जियों के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कुछ ऐसे ही खा सकते हैं। अच्छा, वो जब मंचूरियन वगैरह चाउमीन वगैरह बनाते हैं तो वो डालते गोभी, पत्ता वाली गोभी, उसको भी खा सकते हो। गाजर खा सकते हो, चुकंदर खा सकते हो, मूली खा सकते हो, कम मात्रा में खाना, नहीं तो बाद में एक दूसरे को दिक्कत करोगे। ठीक है, तो ये सब खा सकते हो। क्या मेन मुद्दा ये है कि आपकी जो डाइट है, मान के चलो 1 किलो खाते हो दिन भर में, तो उसमें से 400 से 500 ग्राम चीज़ें कच्ची होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इससे क्या होगा, दिन भर आपको थोड़ी रिफ्रेशमेंट बनी रहेगी शरीर के अंदर, आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादा ठूस के खाओ, जो हैवी चीज़ें खाओगे उससे शरीर एकदम सुस्त सा रहता है। देखना कभी खुद ज़्यादा ही ठूस लो, चावल वगैरह, दाल वगैरह, रोटी वगैरह, तो शरीर सुस्त हो जाता है। अगर कच्ची चीज़ें खाओगे तो शरीर थोड़ी चुस्ती बनी रहेगी। स्प्राउट्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, और सलाद के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वो भी, नींबू भी खा सकते हो। दूसरा है हैवी फूड अवॉइड करो। हैवी फूड मतलब एकदम दौच के मत खाना है। और शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो कहीं पहुंच गए तो पनीर बनी है, रसगुल्ला है, ये वो जो हैवी चीज़ है इनको मत खाना। बहुत चबा के खाना और अच्छे से खाना। आधा जो च्यू होता है, मतलब आधा पाचन अपने मुंह के अंदर ही हो जाता है। अगर यहाँ से अच्छे से कर लोगे तो वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या, अपनी एनर्जी बचेगी, सुस्ती नहीं होगी शरीर में। ठीक है, और फोकस करना कच्ची चीज़ों के ऊपर। कच्ची चीज़ों को जीवित आहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवित आहार। क्यों? क्योंकि इनसे जीवन मिलता है। मान के चलो एक पकी हुई आलू है, एक कच्ची आलू है,
पकी आलू कभी उगेगी क्या? नहीं। कच्ची आलू उग सकती है। तो जो कच्ची चीजें होती हैं उसमें जीवन होता है। जैसे चना है, उसको अगर उबाल दोगे, पका दोगे तो वो उगेगा क्या? नहीं। उसके पहले वो उग सकता है अगर केवल उसको पानी में भिगो के छोड़ दिया जाए। तो जो कच्ची चीजें हैं वो जीवित आहार कहलाती हैं और उनके ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, कच्चा मुर्गा छोड़ वो हैवी हो जाएगा उसमें वो, हाँ, उसको भी काट दोगे तो वो थोड़ी ना जिंदा होगा। जीवित, ठीक है, जीवित, हाँ वो। लेकिन अगर नॉनवेज खाते हो तो कोशिश करो कि मछली वगैरह खाओ। चिकन वगैरह से ज़्यादा अच्छा क्या है? मछली हमारे सेहत के लिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि जब आपका मन लगे उस टाइम पे पढ़ाई करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि घर वाले बोल रहे हैं कि उठ जा, सुबह उठ जा, 4 बजे उठा देते हैं, उस टाइम पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है तो ठीक है, सो जाओ, ओके। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि 12 बजे के बाद उनका दिमाग बहुत बढ़िया काम करता है। जब सब सो जाते हैं, कोई चीपवा नहीं होता है ना, हल्ला गुल्ला नहीं होता, उस टाइम पे बहुत अच्छे से आदमी पढ़ पाता है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है। अगर सुबह अच्छा लगता है तो सुबह पढ़ो, अगर शाम को अच्छा लगता है तो शाम को पढ़ो, रात में अगर अच्छा लगता है कि जब सब सो जाते हैं तब अच्छा लगता है तो तब पढ़ो। कहने का मतलब ये है कि किसी के कहने पे मत जाओ कि सुबह अच्छे से पढ़ाई होती है तो उसी टाइम पे पढ़ना है। आप अपने आप को पहले खुद देखो, आपकी पढ़ाई किस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे टाइम पे जब नींद नहीं आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह 4 बजे सबसे अच्छा टाइम माना जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, हो सकता है, लेकिन 4 बजे आप उठ भी जाते हो और नींद आ रही है तो उस टाइम का कोई मतलब है क्या? बस किताब खोल के देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इनफैक्ट अच्छे से सो जाओ उसी टाइम पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोना ही है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पे आपका मन लगता है, जिस टाइम पे आपको नींद नहीं आती है, वो टाइम चूज़ कर लो, उस पर ज़्यादा पढ़ाई करो। ठीक है, फिर तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस पे आपको नींद ही नहीं आएगी, टेंशन रहेगी। 1-2 दिन पहले ऐसा ही होता है और एक रात पहले तो खतरनाक, शायद नींद ही नहीं आती है। आप लोगों के साथ ऐसा हो या ना हो पता नहीं, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा होता था। अभी चिल रहोगे ना, क्योंकि अब हो सकता है कुछ दिन बाद शायद ओपन बुक हो जाए, लेकिन दिमाग में ये रखना कि यहाँ पे बैठ के ही देना पड़ेगा। ठीक है, सुबह भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, आपका जब मन करे तब पढ़ो। अगला पॉइंट है कि 10 बजे, जो सुबह का 10 बजे होता है ना, इस टाइम पे जो दिमाग है वो सुपर एक्टिव होता है। क्या होता है? सुपर एक्टिव, बहुत तेज दिमाग काम करता है 10 बजे के आसपास। तो इस टाइम पे 10 बजे के आसपास ये कोशिश करो कि जो तुमको बहुत हार्ड चीज़ें लगती हैं, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो बहुत हार्ड लगता होगा, उसको इस टाइम पे निपटाओ। ठीक है, और लंच के पहले जितने भी हार्ड चीज़ें हैं सब निपटा लो। लंच के बाद फिर शरीर में वही सुस्ती आने लगती है। लंच के बाद नींद आती है ना, हाँ, तो ठीक है, अच्छा है, सो जाओ। ज़्यादा देर तक मत सोना, लेकिन सोना, क्योंकि उस सुस्ती में अगर कुछ काम भी करोगे ना तो वो काम अच्छे से नहीं होने वाला है। तो 10 बजे के आसपास का जो टाइम होता है और लंच के पहले का जो टाइम होता है, उसमें जो हार्ड चीज़ें होती हैं वो निपटाओ सबसे पहले। 80-20 एक रूल होता है, 80-20 प्रिंसिपल। अब शायद आप में से बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। इसको रोक दो सर, रोक दो इसको, डिस्टर्ब हो रहा। 80-20 प्रिंसिपल के बारे में बताता हूं मैं। 80-20 प्रिंसिपल, तो 80-20 प्रिंसिपल के बारे में बताता हूं मैं कि पूरी बुक छान लो, अगर तुम्हें 100 नंबर मिल रहे हैं तो उसमें से 80 नंबर उन टॉपिक्स से आते हैं जो 20% होते हैं। और इसको थोड़ी और आसान भाषा में बोलूं कि मात्र ऐसे मान के चलो 100 नंबर मिले हैं तो 20% ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे 80% रिजल्ट मिलता है। मतलब कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो 20% रहेंगी मात्र, और उन्हीं 20% से 80% रिजल्ट मिलेगा। अभी थोड़ी और आसान करने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी अच्छे से नहीं समझ पाए हो। मतलब कोई भी चीज़ हो, 80% रिजल्ट के लिए मात्र 20% कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उन 20% चीज़ों को अगर पढ़ लोगे अच्छे से तो 80% रिजल्ट आएंगे। मान के चलते हैं कि
हिंदी का एक चैप्टर है, तो हिंदी में मान के चलते 5 नंबर पार्ट और 6 नंबर पार्ट और 7 नंबर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6, 7, 8 नंबर से जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो 100 में से 80 नंबर उस 6, 7, 8 से मिलने वाले हैं, और जो बाकी के 20% है यहाँ के 80% से मिलने वाले हैं। मैं एक बार फिर से शायद समझ गए हो ना? समझ रहे हो ना? मतलब 20% जब पढ़ाई करते हो ना, छान लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, उस पे ज़्यादा फोकस करो। एग्जाम का पैटर्न देखो, ब्लूप्रिंट देख लो कि सबसे ज़्यादा अंक किस में से आने वाले हैं, वो सबसे पहले निपटाओ। 20-80 प्रिंसिपल यही है कि मतलब जो 80% रिजल्ट है वो मात्र 20% चीज़ों से आता है। हम क्या करते हैं, एक तरफ से निपटाते रहते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, फिफ्थ करो। हमको क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या। ठीक है, मतलब जिसमें से सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं उनको सबसे पहले तैयार करो, और जिसमें से कम नंबर आने वाले हैं उनको सबसे आखिरी में तैयार करना है। ठीक है, 80-20 प्रिंसिपल समझ में आया है? अगर नहीं आया हो तो बाद में कभी पूछ लेना। कंफ्यूज मत होना। कभी कभी ऐसा होता है 2 सब्जेक्ट के बीच में हम कंफ्यूज रहते हैं, हिंदी उठा लें कि इंग्लिश उठा लें, फिजिक्स उठा लें या केमिस्ट्री उठा लें, कंफ्यूज रहते हो ना। और मान के चलो एग्जाम के टाइम पे तो हमको पता ही रहता है कि 2 दिन बाद फिजिक्स का है तो फिजिक्स से पढ़ते हो। अभी इस टाइम पे सोच रहे होगे कि हिंदी पढ़ लें कि इंग्लिश पढ़ लें कि फिजिक्स पढ़ लें कि मैथ पढ़ लें, तो कंफ्यूज मत होना। सोच लो 5 मिनट की पढ़ना क्या है, और अगर एक चीज़ डिसाइड कर लिए हो तो उसी पे कायम रहना, उसी को पढ़ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सोचते रह जाते हो, टाइम निकल जाता है, ना तो इसको पढ़ पाते हो ना उसको पढ़ पाते हो। होता है ऐसा मेरे साथ जी सर। वो गधे की कहानी याद है? अरे एक दिन बताया था ना यहाँ पे, वो गधा था, रेगिस्तान में खो गया था, पानी ढूंढ रहा था। एक टाइम आया ऐसा कि पानी मिल गया उसको, बहुत परेशान था और उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, तो पानी भी मिल गया और खाना भी मिल गया। एक तरफ पानी रखा था और एक तरफ खाना रखा था। इस तरफ जाए पानी की तरफ तो लगे यार पहले खाना खा लेता हूँ फिर पानी पीऊँगा, इस तरफ जाए तो पहले से नहीं यार पहले पानी पी लेता हूँ फिर खाना खाऊंगा, थोड़ा इधर जाए थोड़ा उधर जाए, और आखिर में ऐसा हुआ कोलैप्स हो गया, गिर गया, धड़ाम, मर गया। अब गधा तो गधा ही होता है ना? तुम लोगों क्या? ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इस तरह से टाइम निकल जाता है, ना तो ये प्रिपेयर कर पाओगे ना तो वो। तो एक चीज़ सोच लेना कि ये पढ़ना है मतलब पढ़ना है। ठीक है, कंफ्यूज मत रहना। कुछ कर लो, मान के चलो तुमको लगता है कि पहले खाना खा लेना चाहिए तो खाना खा लो, फिर खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि आप पानी पी लेते हैं तो ठीक है, लेकिन सोचते मत रह जाओ, कुछ ना कुछ करो। 5 मिनट अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है पढ़ लो, उसके बाद फिर वापस आ जाओ। खाना पानी खाने का सोने का मैं उस खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और बायो की बात कर रहा हूँ। बाकी खाने पीने के बाद सच में बहुत नींद आती है। ब्रेक इज मस्ट। अगला पॉइंट क्या है? ब्रेक लेना है। मतलब ये है कि अगर 2-3 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू पढ़ ही पाओगे, दिमाग तुम्हारा इतना सुपर पावर नहीं है कि कंटिन्यू उसी रफ्तार से काम करेगा। 30 मिनट पढ़ लो, 40 मिनट पढ़ो, उसके बाद एक छोटा सा 10-15 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, उस ब्रेक में पढ़ाई से छोड़कर बाकी चीज़ें करो। ठीक है, इंस्टा पे चले जाओ, एक आध रील्स बनाओ, देखो नहीं बनाओ। ठीक है, अभी क्या, कंज्यूम करने वाला मत बनो, प्रोड्यूस करने वाला बनो, देखने वाला मत बनो, दिखाने वाला बनो। ठीक है, तुम्हारी लाइक्स बढ़े, तुम्हारे ऊपर कमेंट्स आए, फॉलोवर्स बढ़े, तो क्रिएटर बनो, कंज्यूमर मत बनो। तो सोशल मीडिया में ज़्यादा मत घुस जाना, लेकिन है ना 10-15 के लिए टाइम पास के लिए जाना कि हाँ पढ़ाई से थोड़ा टाइम, और इससे भी ज़्यादा अच्छा है कुछ स्पोर्ट्स खेल लो। लड़की अगर रस्सी कूदती हैं तो रस्सी कूद लो, थोड़ी शरीर में अच्छा लगेगा। तुम लोग भी कूद सकते हो। ठीक है, तो ब्रेक ज़रूर लेना है। ठीक है, आप अपना अटेंशन स्पैन खुद जानते होगे, आपको कितने टाइम तक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है यार बंद कर देना चाहिए किताब। हाँ, किसी का 20 मिनट हो सकता है, किसी का 30 मिनट हो सकता है, किसी का 40 मिनट हो सकता है। तो वो अपना टाइम देख लो कि किस टाइम पे ऐसा लगता है यार छोड़ो यार कहाँ पढ़ो, बंद करो। तो वो टाइम देखो, उसके बाद फिर ब्रेक लो, उसके बाद फिर वापस। ये नहीं कि लगे हो, वो पढ़ाई का मतलब नहीं होगा फिर कि हाँ लगे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पढ़ रहा है, घर वाले तो बोलेंगे कि हाँ लड़का पढ़ रहा है, फिर रिजल्ट जब आएगा
कहाँ पढ़त रहे ठीक है, तो ब्रेक ले लेके पढ़ना है। चलो, ये कब की बातें हो रही है? प्रिपरेशन के टाइम पे बातें हो रही हैं। फिर एक्सरसाइज और मेडिटेशन वगैरह अगर कर सकते हो तो वो करना है, एक्सरसाइज करते रहना, ठीक है। इससे क्या होता है कि पढ़ाई के पहले अगर 10 से 15 मिनट कोई एक्सरसाइज करते हो, चाहे भले हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं 1 2 3 4 कर लो, इससे क्या होता है जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो 35% अच्छी हो जाती है। मतलब कोई चीज़ सीखने की जो क्षमता है वो 35% बढ़ जाती है। पढ़ाई के 10-15 मिनट पहले अगर 10-15 मिनट की कोई एक्सरसाइज करते हो तो पसीना बहाओ थोड़ी से, ठीक है, इससे दिमाग थोड़ी एक्टिव होगा। जब सुबह सुबह उठते हो तो क्या दिमाग तुम्हारा पूरे तरीके से एक्टिव होता है क्या? नहीं, धीरे धीरे एक्टिव होता है। तो जैसे सुबह उठते हो तो एक काम करो, जैसे उठते हो तो ब्रश करते हो क्या? तुरंत नहीं करते होगे, ठंडी का टाइम है, बहुत बाद में करते होगे, तो वो चीज़ करो, ठीक है। जैसे उठो, अपना बेड बनाओ, बिस्तर बनाओ, वापस तो आना ही है लेकिन उसको बना के जाओ और उठो, छोटे छोटे स्टेप लेके करो। तो ब्रश करो सबसे पहले, क्या करना है? हाँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत महान आदमी हूँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा बार करता हूँ इस चीज़ को कि ठंडी में ऐसा होता है कि बस ठंडी की वजह से बस पड़े रह जाते हैं। आज चाय आ रही है, गटक लिया, कुछ भी खाने को मिल रहा है खा लिया, फिर जाके जब नहाने का टाइम आता है तब ब्रश करते हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ, तो ये अभी पढ़ाई के टाइम पे इस चीज़ को छोड़ देना। सबसे पहले क्या करना है? ब्रश करना है, ठीक है। सीधे हाथ से रोज करते हो तो किसी दिन उल्टे हाथ से करो, इससे दिमाग थोड़ी और एक्टिव होगा कि यार यहाँ वहाँ ना चला जाए तो वो थोड़ा एक्टिव होके करोगे। पढ़ने से पहले अपने दिमाग को और अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए आप डांस भी कर सकते हो, ठीक है। अगर घर में किसी के पास स्पीकर है या ब्लूटूथ वाले हेडफोन हैं तो उसको लगाओ, बढ़िया नाच लो, एंजॉय करो म्यूज़िक को। चाहे भले ऋतिक रोशन की तरह नहीं नाचना, लेकिन बारात वाला डांस तो कर ही सकते हो, हाँ वो कर लेना, डांस कर लेना ज़रूर। फिर लास्ट पॉइंट है ये प्रिपरेशन के पहले वाला, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। हमारा जो ब्रेन होता है ना वो 80%, लगभग 80% क्या है? पानी है। और अगर इसमें पानी की कमी होती है तो लॉस ऑफ मेमोरी वाला प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी जो याद रखने की जो क्षमता है, ब्रेन की काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, चाहे भले कितनी बार बाहर जाना पड़े, ठीक है। बाहर जाने से मत डरना, इसी बहाने टाइम पास हो जाएगा। जाना बाहर, थोड़ी घूम घाम के आना, पानी ज़रूर पीना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये तो बात हो गई एग्ज़ाम के पहले जब अपन प्रिपरेशन करते हैं तब की। दूसरी है ड्यूरिंग एग्ज़ाम, यानी जब आप यहाँ पे आके बैठ जाओगे उस टाइम पे क्या करोगे? सबसे पहले तो कि अपने डेस्क में, वैसे रोल नंबर तो पहले ही पता चल जाएगा, पहले दिन शायद ढूंढना पड़े, तो 10 से 15 मिनट पहले ही अपनी बेंच पर बैठ जाना। इससे क्या होता है, वो जो माहौल बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है, उसमें हम ढल जाते हैं। अगर ढलोगे नहीं, तुरंत आओगे तो हड़बड़ी मची रहती है और पैनिक करते हैं, दिल घबराता है, सांस बढ़ी हुई रहती है, उस टाइम पे हमारा परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, ठीक है। कि सबसे पहले 10 से 20 मिनट पहले ही आके अपने बेंच पे बैठ जाना है और लोगों को एंजॉय करो। मतलब कोई पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, वो मजे लो उसके कि हाँ ये पढ़ रहा है, तुम कुछ मत करो, उसको देखो, बस रिलैक्स रहो, दूसरों के मजे लो, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करो। उस टाइम पे अगर तुम खुद स्ट्रेस लोगे तो परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। स्ट्रेस अच्छी चीज़ है, मतलब चिंता होना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट पहले आ जाना और जो आसपास चल रहा है उसको बढ़िया देखना, मज़े लेना। और मिल सकते हो, क्योंकि इसके बाद हो सकता है सब कॉलेज वॉलेज में चले जाएं, तो उस टाइम पे बिछड़ने वाला टाइम भी धीरे धीरे आ रहा होता है। तो और भाई, और कहाँ जाने का सोच रहा है, आगे क्या हाल चाल होने वाला था, तो ये थोड़ी बातें करना। क्यों? क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम होने वाला है इससे छोड़कर कुछ दूसरी बातें करनी है कि इसका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए, ठीक है। ये कब की बात है? एग्ज़ाम के टाइम की बात है कि 10 से 20 मिनट पहले आना है। दूसरा है अफर्मेशंस करना है। अफर्मेशन मतलब होता है अपने आप को सकारात्मक बनाना है। मन में विचार आते हैं ना कि यार बनेगा कि नहीं बनेगा,
बहुत पढ़ा है, कुछ चीज़ें छूट भी आती हैं एन वक्त पे, लगता है कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन दिमाग में रहता कि वो चीज़ छूट गई है, वो ना आ जाए। लगता है कभी वो यार वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, कहीं वो ना आ जाए। नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो बढ़िया आराम से सांसें लो और अपने ही अंदर ये अफर्मेशन करो कि मैं आज जो एग्ज़ाम देने वाला हूँ इसमें मैं अपना बेस्ट करूँगा, और एक टारगेट सेट कर लो कि इतने नंबर का पेपर है तो इतने नंबर लाऊंगा आज मैं। अंदर ये अपने अंदर अफर्मेशन करो, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, मानो, ठीक है। और जिसको भी मानते हो उसका ध्यान कर लिया करो, ठीक है। संकट के समय तो सब याद करते हैं, तो याद करो उनको, और वो उसी के लिए बने हैं संकट के टाइम पे। मतलब अगर अच्छे टाइम पे याद कर लोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसे हैं कि संकट के टाइम पे तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, तो उनको याद करो। वो मदद करें चाहे नहीं करें, लेकिन तुम खुद अपनी मदद कर रहे होते हो इस टाइम पे। अच्छा लगता है जब प्रार्थना करते हो, तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, सुकून मिलता है। तो सुकून चाहिए उस टाइम पे। चलो, नींद तो नहीं आ रही है? अगर आ रही होगी तो झेल लेना थोड़ी देर और। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? अफर्मेशन। पहला पॉइंट क्या था, मैं पूछूंगा भी लास्ट में। पहला पॉइंट क्या था? 10 से 20 मिनट पहले आ जाना है। दूसरा पॉइंट क्या है? अफर्मेशन करना है। तीसरा पॉइंट है कि जो सबसे आसान क्वेश्चन लगते हैं, जो आपसे बनते हैं, उनको सबसे पहले करना है। ये नहीं है कि सीरियलिटी से करते जाओ, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, उस तरह से फिर 22 23। आपसे जो आता है उसके सबसे पहले करो। ऐसा नहीं है कि मतलब पहला नहीं बन रहा है फिर भी उसी को करे जा रहे हो, गलत सलत। इससे क्या होता है, मान के चलो जो इवेल्युएटर है, जो कॉपी चेक करेगा, वो सीरियलिटी से उसको मतलब नहीं है कि पहले पहला कर रहे हो फिर दूसरा फिर तीसरा। उसको ऐसा दिखाओ कि आप अच्छे पढ़ने वाले हो। जैसे ही वो शुरू से टिक मारना शुरू करेंगे, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही, उसके बाद फिर उसके मन में क्या आएगा बताओ, कि ये अच्छा है, ये पढ़ने में अच्छा है, तो वो उसी हिसाब से नंबर देगा। अब मान के चलो जो नहीं आता है उसी को शुरू में रख दिए, कॉपी में पोटी कर दोगे फिर तो, ठीक है। उसी में क्या कर रहे हो, कट्टस मट्टस, फिर उसके दिमाग में क्या आएगा कि ये पूरा गलत किया होगा, ये पढ़ने वाला नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? जो चीज़ हमसे बनती है उससे पहले शुरुआत करनी है। 3 तरीके से क्वेश्चन हमसे बन रहे होते हैं। एक तो सबसे अच्छा बन रहा होता है, बहुत बढ़िया बन रहा होता है। दूसरा ऐसा क्वेश्चन होता है जो थोड़ा बहुत बन रहा होता है, लेकिन दिमाग बोलता है इसको जोड़ तंगोड़ करके कुछ ना कुछ हम इसको निपटा देंगे, कर लेंगे। तीसरा ऐसा होता है जो बिल्कुल नहीं बनता, फिर यहाँ वहाँ देखना पड़ता है, तो उसे बना था ये वाला बताना, हाँ बोलते हो ना, ये वाला दिखा दे, होता है, ठीक है। तो 3 तरीके के रहेंगे। तो जब जो सबसे अच्छे से बनते हैं उनको सबसे पहले करना है, जो जोड़ तंगोड़ के करने वाले हैं उनको फिर बाद में, और जो सबसे आखिरी में है, जो बिल्कुल नहीं आते हैं, उनको सबसे आखिरी में करना है। उनसे शुरू में ही कुश्ती मत करने लग जाना जो नहीं बनते हैं, कि दूसरा नहीं बन रहा है तो उसी के साथ अरे यार क्या होगा, शुरू में परेशान मत हो, बहुत टाइम मिलेगा, जो बनता है उसको सबसे पहले निपटा लो, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आंसर शीट जो तुम्हारी वो एकदम नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। और चौक है क्या, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ भी देख लो, मान के चलो कुछ गलत लिख दिया है ना, फेराडे लिखना था तो फडेरा लिख दिए, क्या लिख दिए, फडेरा लिख दिए। तो ऐसा नहीं कि इसको ऐसे 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 बोल, बस एक लाइन काट दो, मतलब ये मान के चलो ये गलत हो गया तो इसको काट दो, बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने गलत कर दिया है। तो अगर कुछ गलती होती है तो इस तरह से काटो, वो पूरे एकदम रंगोली मत बनाने लग जाना, ठीक है। तो नीट एंड क्लीन रखना है। अगर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डायग्राम ज़रूर बनाना है, काम चोरी मत करना, ठीक है। कि यहाँ पे तुम्हें लगता है कि डायग्राम बनाना सही रहेगा, अच्छा हो सकता है, तो वहाँ पे बनाओ, काम चोरी मत करो, कौन बनाए यार, बनाओ वहाँ पे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, मान के चलो पूरा एग्जाम हो गया है, एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, आधे घंटे है, तो खाली बैठ के क्या करोगे, यहाँ वहाँ देखो। उससे अच्छा क्या है कि जो क्वेश्चन कर चुके हो उनको एक बार फिर से देख लो, कहीं कोई गलती तो नहीं है, स्पेलिंग में गलती तो नहीं है। हम क्या होता है उस टाइम पे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि पूरा एकदम निपटा दिया है, बस खत्म,
ये गलती मत करना। अगर टाइम बच रहा है तो बहुत बढ़िया तरीके से एक से लेकर आखिरी तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार रीड कर दो। हो सकता है कहीं पे हमको लिखना था शी, तो उसमें SH बस लिखे हैं, ई लगाना भूल गए हैं, तो देखो उसको एक बार, ठीक है। और अगर टाइम बचता है तो जो क्वेश्चन से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा पता है, मान के चलो किसी का कवि परिचय आ गया है, तो कवि परिचय में मैथिली शरण गुप्त का पूछ लिया है, तो दो मान के चलो 2 रचनाएं पूछता है, एक भाषा और शैली ऐसे पूछते हैं ना, तो कला पक्ष भाव पक्ष, हाँ। तो मान के चलो उनके रचना हमें 2 से ज़्यादा पता है, तो 2 पहला नंबर दूसरा नंबर तो लिख दिए हो, उसके अलावा साइड में लिख दो उसके अलावा ये रचनाएं भी इन्होंने लिखी है। ये कब की बात है? जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तब की। अगर स्केच पेन यूज़ करते हो, स्केच पेन यूज़ अगर करना चाहते हो, वैसे ब्लैक पेन यूज़ करते हो और ब्लू पेन यूज़ करते हो, अगर स्केच पेन यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि इंग्लिश में हमको एक पोस्टर बनाना पड़ता है, तो पोस्टर में भी हम स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते वह लाल रंग का ना हो। तो उस टाइम पे उसके नीचे का जो पन्ना रहेगा उसको बचा के रखना। मतलब जैसे मान के चलो ये पन्ना है, अगर इस पन्ने में हम स्केच पेन यूज़ करेंगे तो इसके नीचे का पन्ना क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो उसके नीचे कुछ भी दूसरा पन्ना लगा दो, अपना न्यू वो जिसका पेपर हो रहा है वही लगा दो। इससे क्या होगा कि उसके नीचे का जो पन्ना होगा वो सुरक्षित रहेगा, बचा हुआ रहेगा। और पीछे इसके कुछ मत लिखना, खराब हो जाता है पीछे। स्केच पेन में पानी भरा रहता है ना, तो वो पानी खराब कर देता है। तो स्केच पेन अगर यूज़ कर रहे हो तो दूसरे वाले पन्ने को बचा के रखो। एग्ज़ाम में भी वही है, पानी पीते रहना, ठीक है, चाहे भले 1 बार 2 बार कितनी भी बार जाना पड़े। लास्ट पॉइंट है, जितने अंक का क्वेश्चन है उसी के हिसाब से लिखना। ये नहीं कि 2 नंबर का है और हमसे बनता है तो लिखे जा रहा है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज लिखे जा रहा है, छापे जा रहा है। गलत। जितने नंबर का दिया है उतने ही नंबर का वहाँ पे हमको लिखना है। अगर 2 नंबर कर दिया है तो हो सकता है 20 शब्दों में हमारा काम हो जाए, तो वो कर दो। और अगर टाइम बचता है आखिरी में तो टिप दो। और इसके अलावा ये साफ सुथरा रखना। हाँ, एक चीज़ और, जैसे कोई क्वेश्चन खत्म हुआ, प्रश्न क्रमांक 5 खत्म हुआ, तो थोड़ा उसके नीचे जगह छोड़ के रखना। हो सकता है दिमाग में कुछ और अच्छी चीज़ आ जाए जो हमें उस टाइम पे याद ना हो, तो जगह बचा के रखना कि हम वो उस चीज़ को वहाँ पे लिख पाएँ। ये नहीं कि मतलब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो जस्ट उसके एक लाइन नीचे लाइन खींच दो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर कुछ दिमाग में आएगा भी तो कहाँ लिखोगे? उसके कपार में लिखोगे। इशारा करेंगे उसकी तरफ, कैमरा भी कर देना, ठीक है। आओ यहाँ पे, आओ। अभी कौन सा चालू है? बैक ही रहने देना, ठीक है, बैक ही रहने देना। अभी मैं पूछूंगा और हो सकता है मेरे से खुद नहीं बने, याद नहीं आ रहा हो मेरे को। अभी चालू है? चालू कर दो, ठीक है। अभी एक चीज़ और ध्यान रखना, हाँ, रेपिटेशन का खेल है मेमोरी। मतलब जो चीज़ें आप बार बार रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, वो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में बनी रहेगी। एक बार आप पढ़ लिए तो ऐसा मत समझ जाना कि वो बस याद ही हो गया है, उसको रिपीट करो। जो सुबह पढ़े हो शाम को सोने से पहले उस चीज़ को ज़रूर एक बार रिवाइज किया करो, ठीक है। जो कुछ भी पढ़ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम मतलब कॉपी किताब बस्ता उठा के बैठ जाओ, दिमाग में ही सोते टाइम कि हाँ आज ये पढ़ा था, उस चीज़ को रिवाइज कर लो, ठीक है। क्या समझे? मेमोरी किसका खेल है? रिपीटिशन का खेल है। जो चीज़ बार बार रिपीट होगी वो हमारे दिमाग में छप जाएगी। ABCD इतनी बार पढ़े हैं कि वो चाह के भी हम आज भूल नहीं सकते। अगर मैं बोलूं कि तुम भूल जाओ ABCD तो भूल पाओगे क्या? एक नहीं एक, दो नहीं दो, भूल पाओगे क्या? नहीं। ये क्या हुआ है? बार बार रिपीट हुई है चीज़, इतनी बार रिपीट हुई है कि दिमाग में छप गई है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, सिर में चोट लगेगी, तभी हो सकता है भूल सको। उसके पहले नहीं भूल सकते, चाह के भी नहीं भूल सकते। तो जो चीज़ अगर चाहते हो रिपीट हो, मतलब अच्छी मेमोरी बने, उसको रिपीट करो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है हम पढ़ रहे होते हैं, फिर हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, अरे बन जाइए यार। अगर ऐसा लग रहा है तो कॉपी किताब बंद करो, अब बता, ठीक है। तो पता चलेगा कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं।
तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। चलो अभी जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको धीरे धीरे याद करते हैं। सबसे आखिरी पॉइंट क्या था? जितने नंबर का दिया है उसी के हिसाब से लिखना है। उसके पहले क्या था? पानी पीते रहना है, ठीक है। उसके पहले क्या था? कि मतलब जो सरल लगे वो लिखो। हाँ ठीक है, गोदागादी नहीं। गोदागादी, नीट एंड क्लीन रखना है। अगर कोई स्केच पेन यूज कर रहे हो तो साफ सुथरा रखना है उसके बाद भी, और जगह छोड़ना है, और जो पहले बनते हैं उनको करना है ना। फिर दूसरा जो जोड़ तंगोड़ वाले हैं उनको, और जो बिल्कुल नहीं बनते उनको सबसे आखिरी में। उसके पहले फिर क्या था? पॉजिटिवली सोचना। हाँ, पॉजिटिव चीज़, अफर्मेशन करना है, अंदर बैठना है, बढ़िया याद करना है। जिसको भी मानते हो, संतोषी माता मानते हो तो उनको, ठीक है। और इस टाइम पे अगर जो भी जिसको भी मानते होगे, और मैं ऐसा बोल दूंगा, मतलब ये मेरी पर्सनल एक सलाह है कि इस नेचर को सोचो, मतलब जिसकी वजह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है, ब्रह्मांड चल रहा है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, उसको याद करो। वो बहुत पावरफुल चीज़ है। उसको याद करो कि हाँ भाई तेरा आशीर्वाद आज मेरे साथ है, मैं बहुत बड़ी एकदम गर्दा उड़ा दूंगा, ऐसे आराम से गर्दा उड़ा दूंगा, ऐसे भरोसा है मेरे को। ठीक है, वो उसको सोचो, सोचोगे मजा आएगा। मतलब किसकी सोचो कि किसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं, किसकी वजह से हवाएं चल रही हैं, किसकी वजह से बारिश हो रही है। उस वो जो सुपर पावर है ना, उसको सोचो कि हाँ भाई आज तू पूरी मेरी मदद करेगा, और तेरी जो ब्लेसिंग्स है आज मेरे साथ हैं। अफर्मेशन करना। उसके पहले क्या पॉइंट था कि 10 से 20 मिनट, 20 से 15 मिनट पहले यहाँ पे पहुँच जाना है। एटमॉस्फेयर के साथ ढलना है, वो पैनिक नहीं करना है। और जो भी चीज़ें हैं दरवाजे पे चिपका लो कि मेरे को जब निकलना है तो ये लेके जाना है, पेन, एडमिट कार्ड, और जितने भी चीज़ें होती हैं वो दरवाजे में जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे चिपका के रख लो, कहीं भूलना मत। नहीं तो ऐसा कि एडमिट कार्ड भूल के आ गए हो, वैसे व्यवहार में तो यहाँ पे बैठा देंगे, लेकिन अगर दिक्कत कर दिए तो क्या करोगे फिर? कोई मान लो कोई चेक करने वाला गया, फिर तुमसे पूछा एडमिट कार्ड कहाँ है, तो फिर लेने जाओगे क्या? नहीं। तो वो सारी चीज़ें साथ में लेके आना, ठीक है। ये तो बातें हो गई ड्यूरिंग द एग्जाम। उसके पहले वाली क्या बात थी? सबसे आखिरी पॉइंट क्या था? हाँ चलो ठीक है, एक एक पॉइंट। सबसे पहले तो कच्ची चीज़ें खानी है, ठीक है। कच्ची चीज़ों पे ज़्यादा ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल पक्की चीज़ मत खाओ, कच्ची चीज़ें खाना है। आपका जो अगर 1 किलो खा रहे हो तो कम से कम आधा किलो, 400 ग्राम से 500 ग्राम आपकी कच्ची चीज़ें होनी चाहिए। और जंक फूड नोच कर ही खाना। हाँ, हैवी फूड बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, एक्सरसाइज करना है, और खेलना है। दिमाग को एक्टिव करने के पहले आप अगर नाचना चाहते हो तो नाच भी सकते हो, मन ना करे तो ना पढ़ो। हाँ उस टाइम पे वैसे मन करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो वो उसको करवाओ, किसी भी टाइम पे करवाओ, ठीक है। वो पकड़ के लाना पड़ेगा, मन नहीं करेगा लेकिन उसको पकड़ के लाना पड़ेगा। तुम अपना टाइम खुद डिसाइड करोगे किस टाइम पे ज़्यादा तुमको समझ में आता है। रात में आता है तो रात में 4 बजे, सुबह आता है तो 4 बजे, अगर दोपहर में 12 बजे आता है तो 12 बजे। जिस भी टाइम पे तुमको अच्छा लगता है उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ाई करो। 10 बजे के आसपास का जो टाइम होता है, लंच के पहले का जो टाइम होता है, उसमें सबसे हार्ड चीज़ें, मतलब जो तुम्हें हार्ड लगती है उसको निपटाना है। और क्या, ब्रेक ज़रूर लेना है, ठीक है। रील्स चलो बनाओ, चाहिए बनाओ, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के किसी दूसरी चीज़ में जंप करना है। फिर एक चीज़ और बहुत मेन चीज़, 80-20 प्रिंसिपल। आपका जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट का 80% मात्र 20% चीज़ों से आता है। नहीं समझे? समझा देना इसको, ठीक है। चलो और क्या, कुछ पॉइंट्स याद है? हमारा जो ब्रेन है कितने % पानी है? 80% पानी है। तो पानी